हेलो दोस्तों, आज हम संधि के चतुर्थ भाग लेकर आए हैं। चौथा भाग है वृद्धि संधि। स्वर संधि के 5 भेद में से चौथा भेद आज बताने चाह रहे हैं। अगर जो आप पीछे 3 भेदों को नहीं पढ़ा तो उसे जाकर पढ़ लें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह संस्कृत में 5 नंबर का और 5 हिंदी में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर बहुत नंबर होता है और उसे छोड़ना नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आज हम चतुर्थ पाठ जो है, चौथा भाग हम लेकर आए हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब देखिएगा वृद्धि संधि में क्या कहता है। यदि या वर्ण के बाद, यदि या वर्ण के बाद ए हो जाता, बाद ए या ऐ रहे, आप देख रहे होंगे ए या ऐ रहे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ का मतलब होता है 2 को ऊपर पाए। फिर कह रहा है कि यदि या वर्ण के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। औ हो जाने का क्या मतलब है कि 2 को ऊपर पाए और 1 नीचे। अगर जो आप इतना बड़ा परिभाषा नहीं याद रख सकते तो 2 सूत्र याद रख लीजिए। 2 सूत्र में ही आपका वृद्धि संधि क्या हो जाएगा, समाप्त। 2 सूत्र, मात्र 2 सूत्र है कि या के बाद, ध्यान दीजिएगा, या के बाद ए या ऐ, मतलब प्लस के पहले क्या होना चाहिए, या प्लस के बाद ए या ऐ, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ऐ का मतलब क्या होता है, 2 को ऊपर पाए। अब कह रहा है या के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। औ का मतलब 2 को ऊपर और 1 नीचे। अब देखिएगा कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, देखिएगा, समझिएगा, तो आपको संधि आसानी से बन जाएगा। ये जो है संधि है, इसको क्या कहेंगे, संधि। फिर इसको हम बताएंगे आपको संधि विच्छेद करके, दोनों को हम बताएंगे। आप 4 यहाँ पे ऑप्शन लिया गया। अब फिर अगर जो आप अपने किताब रखे हुए हैं, किताब से बनाकर देखिए, आपको पूरा बनेगा, कहीं भी नहीं छूटेगा। तो आपको हम ये बताते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लस के पहले क क्या है, तो क में कुछ नहीं तो अ है। अब प्लस के बाद इतना तो समझ गए होंगे, प्लस के पहले क्या और प्लस के बाद क्या, तो ए और ए। तो जब ए दोनों मिलेगा, तो अभी बता रहे थे कि अ प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐ का मतलब 2 को ऊपर पाए। अब देखिए कि घेरा मार देते हैं, इतना के बदले क्या लिखना है, 2 को ऊपर पाए। तो यहाँ पे क्या है, ए और क। अब इस पे कितना पाए लगेगा, 2 पाए लगेगा, लगा दो। उसके बाद क्या बच गया, क बच गया, क्या बन गया, एक। कितना आसानी से बन सकता है कि ए तो इसमें मिल गया तो क्या बन गया, 2 को पाए वाला बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अ है, इसमें क्या है, ओ। ये दूसरा नियम काम कर रहा है कि अ के बाद ओ आया तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो औ बना दो, तो ज अल्लाह, और ओ को क्या बना दो, औकार। ये सब मिलकर क्या बन गया, औकार। तो औकार बन गया। तो औकार में 1 नीचे भी होता है, और घ बन गया, जलौघा। क्या बन गया, जलौघा। अब देखिए अगला, प्लस के पहले, सर यहाँ तो आ आया, कोई बात नहीं, और ए, तो देखो यहाँ पे भी तो आ है, यहाँ पर भी तो ए है, तो इसके साथ ए भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। लेकिन बनेगा क्या, बनेगा तो ए बनेगा, ए का मतलब 2 को ऊपर पाए। अब देखो सद, आकार नहीं लिखेंगे क्योंकि आ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सद। बहुत सारे आकार लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आकार यहाँ जब आ गया तो यहाँ बचा कहाँ, तो यहाँ क्या बच गया, सद।
सद में ऐ जोड़ दो तो बच गया सदै, और प्लस एक आर तो यहाँ आ गया था इसलिए वह बच गया तो बना दो वह, तो क्या बन गया सदैव। देख रहे हैं क्या बन गया सदैव, ध्यान से देखिएगा इसको, सदैव बन गया। अब देखिएगा प्लस के पहले आकार अभी बताए, प्लस के बाद औकार, कोई बात नहीं दोनों मिल गया, क्या बनेगा औकार। सर औकार तो है ही था, फिर भी औकार ही बनता, बता दिया। आ प्लस औ भी रहेगा तो क्या बनेगा औ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या मह, क्या बचा मह, प्लस औकार, औकार का दो ऊपर और एक नीचे, अब बच गया सधम, तो स ध और म, महौषधम बन गया। अब इसी तरह से तोड़ने के लिए सीखेंगे। तोड़ने के लिए क्या देखेंगे कि जिसमें आकार लगा हुआ है या औकार लगा हुआ, इसको तोड़ेंगे। तो किस तरह से तोड़ेंगे, अ प्लस ए में तोड़ेंगे, तो यहाँ से तोड़ेंगे, त्र पर लगा हुआ है तो अत्र लिख देंगे। उसके बाद अब हमको ए लिखना है या तो ऐ, तो एव के ऐ, तो एव बढ़िया लग रहा है बोलने में जो सुटेबल लगे, या तो आप ऐ भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक, लेकिन ऐब बोलने में या सुनने में एब से अच्छा नहीं है, इसलिए एब होगा। अगला देखिएगा यहाँ भी सद, तो यहाँ पे तद, प्लस आयकार है तो आयकार के बदले एव या, तो यही होगा एव। अभी बताएं कि एव ही होता है, एव हो गया। गंगो औकार है तो गंग की गंगा, तो गंगा बहुत अच्छा लग रहा है, गंगा, प्लस ओघ बन गया गंगोघ। अब देखिएगा धनौ, तो धन की धना, यहाँ पे धन होगा, धना अच्छा नहीं लगेगा। हम बोल रहे हैं ना कि दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों होगा कब, जो सुटेबल करेगा, धन या धना। तो हम कहेंगे सर धन अच्छा है, धना अच्छा नहीं, इसलिए धन लिखेंगे और प्लस ओघा कर देंगे, बन गया धन होगा। तो ये इसका तो सिंपली में ओकार जनाया औकार जनाया, आराम से इसे संधि विच्छेद कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आयकार तोड़िए, यहाँ पे अत्र, अब उसके बाद एव, क्योंकि आयकार है तो शुरू होगा ए या ऐस, वही बात इसमें भी, जब औकार है तो ओ से शुरू होगा या औ से शुरू होगा। अब देख लीजिएगा किस तरह से शुरू हो रहा है ना। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा था, ठीक है, इतना ही। आप अगले वीडियो में फिर अगला अयादी संधि के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।